साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से अम्बाला में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जन्मों जन्मों से जो ज्ञान हमारे दिमागों में डाल दिया गया है, जो हमारे अंदर ये सारा जितना भी ज्ञान हमें समझाया जा चुका है, ये सब मूल ज्ञान के आने पर फीका पड़ जाता है। मूल ज्ञान के आने पर इस पूरे ज्ञान का जो आज तक आपने सीखा है, समझा है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। इसलिए मूल ज्ञान को सुनने के बाद भी जीव ये निर्णय नहीं कर पाता कि इस ज्ञान को अपनाए कि ना अपनाए। पहली बात तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर आ भी जाए तो लोक लाज के कारण, या दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, पहले एक बाबा के शरण में था, 20 साल 30 साल उस बाबा की शरण में रहा, अब नया बाबा पकड़ लिया। इसी कशमकश में, इसी दुविधा में ये अनमोल जीवन बीत जाएगा। जीव के समझ ही नहीं आएगा कि आखिर करे तो करे क्या। वो निष्पक्ष कभी रह ही नहीं पाएगा। लेकिन परमात्मा की कृपा हो जाए तो हर प्रकार के ज्ञान सुन के, हर प्रकार का ज्ञान, कोई बंधन नहीं है, इसका नहीं सुनना, उसका नहीं सुनना, सबका सुनो। इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है सारा ज्ञान सुन लो, समझ लो, और जो सही लगे उसके साथ जुड़ जाओ। जरूरी नहीं कि हमारे साथ ही जुड़ो, जहां तुम्हें लगता है कि ये ज्ञान सही है जुड़ जाओ, लेकिन परख के बाद। परखना जरूर है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं परखा तो ऐसा ना हो कि कहीं गलत रास्ता चुन लो, और गलत रास्ता चुन लिया तो एक गलत रास्ता 84 लाख की तरफ चला जाता है। तो हमने क्या करना है? हमने अब उस ज्ञान को समझना है, उस ज्ञान को जानना है जिसको मूल ज्ञान कहते हैं, जिसको सत्य ज्ञान कहते हैं। इसको मूल ज्ञान क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। मूल का मतलब होता है जड़। ऊपर आप देखेंगे शाखाएं अलग अलग है, पत्ते फूल अलग अलग है, फल अलग अलग हैं, डालियां अलग अलग हैं, नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार के धर्म, ये सब ऊपर का मामला है। लेकिन जब आप नीचे उतरोगे तो आपको जड़ केवल एक मिलेगी। यानी हम सबका मूल क्या है? एक परम पिता परमात्मा। अब उसको तुम चाहे अल्लाह कह दो, चाहे गॉड कह दो, चाहे वाहिगुरु कह दो, चाहे उसको यहोवा कह दो, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसको जानना जरूरी है। अगर जान लिया उसके बाद कोई भी नाम से उसको याद कर लो। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है कि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, ये सब राम एक ही नाम है, एक ही चीज़ के नाम है। गुरु ग्रंथ साहब तो कह गया, लेकिन क्या आगे शिष्य मान रहे हैं इस बात को? अगर मान रहे हैं तो दिखाओ कि किसी गुरुद्वारे पे लिखा हो अल्लाह अकबर, किसी गुरुद्वारे पे लिखा हो यह हो वाह, या किसी मंदिर पे लिखा हो अल्लाह अकबर, या किसी मस्जिद पे लिखा हो सत श्री अकाल। यानी कहने को सब मान जाएंगे। मुसलमान को भी कहोगे ना कि अल्लाह और वाहिगुरु एक है ना, भगवान एक है ना, वो भी कह देगा कहने को, हाँ एक है, एक है, लेकिन केवल कहेगा, मानेगा नहीं। मानेगा क्यों नहीं? क्योंकि वो नाम उसके ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। परमात्मा मुसलमानों के ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, वरना वो मस्जिद पे परमात्मा भी लिखवा दें, लेकिन कुरान में नहीं लिखा है तो वो परमात्मा नहीं लिखते, जबकि उनको पता है परमात्मा क्या है। वो जानते हैं कि हिंदू परमात्मा किसे कहते हैं, यानी सर्वोच्च ताकत, सबसे बड़ी शक्ति, जो कुल कायनात की माँ और बाप है, उसको परमात्मा कहते हैं, गॉड फादर जिसे कहते हैं। लेकिन जानते सब हैं, लेकिन कोई नाम लिखवाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नाम हमारे बनाए हुए हैं। अपनी अपनी भाषा के नाम, अपने अपने ग्रंथों में छपे नाम, ये सबको प्यारे हैं, लेकिन अगर एक नाम बाहर से कोई आ जाए तो कहो बवाल मच जाए। तो इसीलिए कबीर साहब ने हर प्रकार के नाम को, जितने भी नाम जाप हैं, जितने भी पूजा पाठ है, जितने भी हवन यज्ञ हैं, इस सबको पवित्र ज्ञान बोला है।
कि ये पवित्र ज्ञान है। और जो नाम से परे, जो इन पूजा पाठ से परे, इन शब्दों से अक्षरों से परे जो ज्ञान है, उसे मूल ज्ञान बोला है। मूल ज्ञान एक है, अक्षर ज्ञान अनेक हैं। अनेक नाना प्रकार के धर्मों में एक ही भगवान के कई नाम चलते हैं, कई नाम, यहाँ तक कि अल्लाह के भी 99 नाम रखे गए हैं कुरान में। अब पूछो, अल्लाह तो एक ही है, उसका नाम भी एक होता, लेकिन एक ही कुरान में 99 नाम रख दिए अल्लाह के। ये कैसे? ये अक्षरों की वजह से। अक्षर थे तो बनाते चले गए, बनाते चले गए। और ऐसा नहीं है कि केवल 99 नाम है, ये तो कुरान में है। तुम चाहो तो अल्लाह के कितने ही नाम बना दो, उसके गुण को देख के, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो ऐसा है, वो वैसा, जितने मर्जी बना लो। निर्वैर भी आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई निर्वैर सिंह, गुण के आधार पे नाम रखें। ऐसे ही परमात्मा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के नाम गुणों के आधार पे रखे जाते हैं। अल्लाह को कादिर भी बोल, कादिर, करीम भी बोल देते हैं। अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं। रब बोल देते हैं, रब्बुल आलमीन बोल देते हैं, बहुत से नाम हैं, जितने मर्जी लेते जाओ। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। इसी प्रकार सिखों में भी कई नाम हैं, निरंकार, सत श्री अकाल, निरपहो, निर्वैर, अकाल मूरत, कितने ही नाम बना लो। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। तो ये सारे ज्ञान अक्षरों की वजह से चल रहा है। और जो कबीर साहब का ज्ञान है वो नी अक्षर ज्ञान है। नी अक्षर, वो अक्षरों में नहीं आता, अक्षरों से परे का ज्ञान है। इसी को कबीर साहब ने समझाया है कि अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, कहें कबीर सत्य कर मानिए। यानी तुम्हें अगर गुरु कह रहा है कि राम राम करने वाले राम राम छोड़ दो, अल्लाह अल्लाह करने वाले अल्लाह अल्लाह छोड़ दो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने वाले वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दो, गॉड गॉड यहोवा करने वाले गॉड गॉड यहोवा छोड़ दो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो अधार्मिक बना रहा है, नास्तिक बना रहा है। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें अक्षरों से पार ले जाना चाहता है। तुम अक्षरों में उलझ चुके हो, 52 के जाल में उलझ चुके हो, वो तुम्हें 52 से परे ले जाना चाहता है। इसीलिए साहिब ने समझाया, अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है। एक बार अक्षरों के पार जाओ तो सही। तुम तो अक्षरों के जाल में ऐसे उलझ गए हो, अक्षर छोड़ ही नहीं पा रहे हो तुम। साहिब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। यानी 52 के जंजाल में ऐसा उलझ गया ये जीव, अब इसको 52 के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब इसको भगवान के नाम पे केवल अक्षर ही याद आ रहा है। किसी को कहो चलो भक्ति करते हैं, क्या करेगा? आंख बंद करके बैठ जाएगा, राम राम। किसको याद करने लग गया? मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या याद करने लग गया? हमने कहा भक्ति करते हैं और वो अक्षर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि उसने भक्ति का मतलब अक्षरों का जाप समझ लिया है। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। क्या है नमाज? अक्षरों को बार बार रिपीट करना। जो अक्षर उसको समझा दिए गए हैं कि तूने नमाज में ये पढ़ना है, सुबह की नमाज में ये पढ़ना है, दोपहर की नमाज में ये पढ़ना है, वो उसी को सारी उम्र रटता रहता है। क्या रट रहा है? अक्षर। यही आरतियों का खेल है, सुबह की आरती, दोपहर की आरती, शाम की आरती। क्या रट रहे हो? वही डिट्टो अक्षर रोज रट रहे हो, रोज। यानी याद भगवान को करना है, याद परमात्मा को करना है, और क्या लेके बैठ गए? अक्षर। बस यही अज्ञान है। तो कबीर साहब इन्हीं अक्षरों से परे उस सार शब्द, उस आदि अक्षर का भेद बताने के लिए इस संसार में आते हैं। ये जो अक्षर हैं अलग अलग भाषाओं के, ये जीव का खेल है, जीव का। अगर जीव है तो अक्षर हैं, जीव नहीं तो कोई अक्षर नहीं। जिसकी जीव नहीं वो क्या क्या नाम जपेगा? राम 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 राम। क्या करेगा? जिसके दोनों हाथ कट गए वो माला कैसे फेरेगा? साहिब ने बोला माला तो कर में फिरे, कर है तभी तो फेरेगा, और कर ही नहीं है तो कैसे फेरेगा? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। जीव है तो फिर रही है मुख में, और जीव है ही नहीं, कट गई, अब क्या फिरेगा? नहीं समझ रहा इंसान।
माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, ये मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। यानी ये सिमरन नहीं है जिसको तुम माला फेरना नाम जपना मान बैठे हो। आज वृंदावन में बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं, राधे 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 करवा रहे हैं। जीवन बर्बाद करा दिया उन लोगों ने। जब किसी को प्यास लगती है तो माला नहीं फेरी जाती कि पानी 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 पानी, प्यासे मर जाओगे। क्या करना है? पानी पानी जपना छोड़ और पानी को ढूंढ कहां पे पानी है। इसीलिए कबीर साहब ने ढूंढने की बात करी है। मुँह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है, हमें उसका आभास नहीं है। इसलिए पास होता हुआ भी बहुत दूर है। जैसे दूध तुम्हारे पास है, 50 लीटर दूध तुम्हारे पास है, उसी में घी है, लेकिन फिर भी दूर है। कितना दूर है? बहुत दूर है। एक दिन तो दूध से घी बनने में दही बनने में लग जाएगा। तो दही कितनी दूर है तुमसे? एक दिन की दूरी पे है। उस दही से तुम मक्खन निकालोगे, मक्खन जमा करोगे थोड़ा थोड़ा करके। हफ्ता भर मक्खन जमा किया तो एक हफ्ता दूर हो गया मक्खन तुमसे। उसके बाद उसको गर्म करोगे, घी निकलेगा, तो समझ लो कि 1.5-2 हफ्ता दूर हो जाएगा काम। यानी अज्ञानता में जो हमारे चीज पास है वो भी दूर हो जाती है। और कहते हैं ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। जो ज्ञानी है उनके बिल्कुल पास में है, उनको पता है इसी में है घी, वो कहीं और जाएंगे ही नहीं, उसी को रिड़केंगे। तो कहाँ है परमात्मा? हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है। अपनी आत्मा को छोड़ के अगर तुम कहीं भी ढूंढने निकल गए तो समझ लो तुम्हारा जन्म बर्बाद है। अगर अपनी आत्मा का ज्ञान छोड़ के तुम मंत्र जपने लग गए, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, राधे राधे, तुम्हारा अनमोल जन्म बर्बाद है। कोई नहीं बचा सकता इसको। और ये अनमोल जन्म बर्बाद होके कहाँ चले जाओगे? वापस वहीं चले जाओगे जहां से आए हो। कहां से आए हो? 84 लाख से आए हो। 84 लाख का सफर पार करके यहां पहुंचे हो और उसी 84 में वापस चले जाओगे, अगर ये आत्मज्ञान तुम्हें नहीं मिला तो। इसीलिए कबीर साहब बोल रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते जल में मीन प्यासी, जितनी दूर मछली से पानी है इतनी दूर परमात्मा है। बस पानी पीने का तरीका नहीं पता, कैसे वो मिलेगा ये नहीं पता। तो कह रहे जल में मीन प्यासी और मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, और परमात्मा को ढूंढने निकल गया। कोई पहाड़ों पे जा रहा है, कोई नदियों के पे जा रहा है, किनारों पे नहाने, कोई जंगल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई मक्का, कोई मदीना, कोई काशी, कोई काबा। कहते हैं यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। अपनी आत्मा को छोड़ के अगर तू कहीं खोजने चला गया परमात्मा को तो नहीं मिलेगा। दूध तुम्हारे पास है, दूध को छोड़ के अगर दही को कहीं और खोजने निकल गया, घी को कहीं और खोजने निकल गया, तो जीवन बर्बाद है। वो दूध में ही है, लेकिन उसको पाने का तरीका तेरे पास नहीं है। वो गुरु धारण करेगा तो मिल जाएगा। तो हमें कैसा गुरु धारण करना है? जो हमें आत्मा में परमात्मा का अनुभव करवाए। हमें वो गुरु धारण नहीं करना जो हमसे भगवान के नाम जपवाए कि हाँ बेटा नाम दीक्षा दे देता हूँ तुझे, चले गए बेचारे भाव भाव में, हाँ गुरुजी दे दो बेटा जप तू राम राम राम। अरे गुरुजी तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी लोगों को पता था कि राम राम जपना होता है, राधे राधे जपना होता है, ओम नमः शिवाय जपना होता है। तुम्हारे पैदा होने का फायदा क्या हुआ लोगों को? जो लोगों को पता है वही बताते जा रहे हो, जो लोग पहले से जप रहे हैं वही जपवाते जा रहे हो। गुरु का मतलब नाम जाप नहीं होता, गुरु का मतलब ज्ञान होता है। गुरु हमें ज्ञान देता है, नाम नहीं देता। लेकिन ट्रेंड ऐसा चल गया है कि हर गुरु नाम देने में लग गया है। क्यों? देखा देखी,
वो नाम दे रहा है 2, मैं 3 दे देता हूं। ये 3 दे रहा है, मैं 4 दे देता हूं। ये 4 नाम दे रहा है, मैं 5 दे देता हूं। बड़े करने में लग गए एक दूसरे को। उसके बाद देख रहे हैं और कोई तो नहीं है 5 से ज्यादा वाला, फिर खबर फैला रहे हैं 5 नाम देने वाला सतगुरु होता है। यहां 7 वाला भी आ गया एक, उसके बाद 10 नाम देने वाला भी बैठ गया आके। तो ये खिचड़ी पकती जाएगी। पंथ का नाम ही रख दिया 10 नामी पंथ। क्यों 10 नाम देता हूं? अरे परमात्मा एक है और तू 10 नाम दे के कहां जाएगा भाई? परमात्मा एक है, उसके हजारों लाखों करोड़ों नाम बना के बैठ गया इंसान, कैसे कल्याण होगा? जब ऐसा गुरु मिलेगा जो सारे नामों को किनारे कर देगा और तत्व ज्ञान को आगे कर देगा। हे अर्जुन, जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, जो आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, जो उस परम तत्व में लीन हो जाते हैं, वही इस जन्म मरण से मुक्ति पाते हैं। और जो नाम जपते हैं, ये जपी तपी सन्यासी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ये अपने जाप के कारण अन्य अन्य लोकों को प्रस्थान करते हैं और उन लोकों का नाश होने के कारण ये वापस इसी मृत्यु लोक में आते हैं। ये सब बताया गया गीता में, लेकिन ना तो किसी को समझ में आ रहा है और ना कोई समझा पा रहा है। लेकिन अब उस ज्ञान को समझेंगे जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान मंत्र ज्ञान नहीं होता है। ये राधे राधे जपना, ये राम राम जपना, ये अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपना, ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये मंत्र ज्ञान है। और कबीर साहब मंत्र ज्ञान को झूठ बताते हैं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कहते ही जितने मंत्र बना रखे बाबा लोगों ने, ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, ये सब झूठ है। तुम्हें बोलेंगे ये मंत्र जप लो, बड़े से बड़ा काम बन जाएगा, बड़े से बड़ी दुविधा टल जाएगी, बड़े से बड़ी मुसीबत टल जाएगी। और 4 मच्छर घुस गए ना कमरे में, तुम सारी रात तुम जप लेना, वो 4 मच्छर ना निकाल पाएगा मंत्र। बड़ी से बड़ी दुविधा तो बहुत मुश्किल है, ये 4 मच्छरों को ना टाल पाया। ये सब भरम जाल है, इससे दूर हो जाना है। और क्या करना है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उन्हें किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी शिवलिंग पे जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, उन्हें कोई शिवलिंग पे दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं, गंगा नदी में दूध फेंकने की जरूरत नहीं, उनको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उनको किसी कृष्ण जी राधा जी की मूर्तियां संवारने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गुरुद्वारे चर्च जाने की जरूरत नहीं। क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में तृप्त हो जाना है। तृप्त यानी संतुष्ट हो जाना है, यानी मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। जिसने ये अपने दिमाग में डाल दिया कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह है। कहते चाह मिटी चिंता गई और मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, और जिसे कुछ चाहिए वो भिखारी है, भीख मांग रहा है। तो कबीर साहब भी यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल किसी भगवान से, किसी गॉड अल्लाह वाहिगुरु से कुछ नहीं मांगना। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? कारण क्या है? ये प्रकृति का नियम है कि तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें ना मिले। ये जो तुम्हें काया भी मिली है ना, ये प्रारब्ध की वजह से मिली है। तुम सोच रहे हो बाकी काले हैं, मैं इतना गोरा हूं, क्यों गोरा हूं? तुम सोच रहे हो बाकी सब नाटे नाटे हैं, मैं लंबा हूं, क्यों लंबा हूं? तुम सोच रहे हो बाकी तो गरीब है, मैं अमीर हूं, क्यों अमीर हूं? जिस दिन ये समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा एक दिन मैं भी गरीब होऊंगा, एक दिन मैं भी काला होऊंगा, एक दिन मैं भी नाटा होऊंगा, एक दिन मुझे भी पोलियो हो जाएगा, एक दिन मैं भी अंधा होऊंगा। क्यों? क्योंकि ये सारे फल कर्मों के हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तो अच्छे फल मिल रहे हैं, और जैसे ही कर्म खराब आने शुरू हो जाएंगे तो उसका फल खराब होना शुरू हो जाएगा। इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई या तुम्हारी कोई छोटाई है ही नहीं। ना तो तुम निंदा के काबिल हो, ना ही तुम तारीफ के काबिल हो।
तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हें ये सारा सिस्टम मिला हुआ है। ये कर्म प्रधान देश है, समझ लो। तो बिना कर्मों के ना तो किसी को सुई मिलेगी और बिना कर्मों के ना किसी की सुई खोएगी। इसलिए जो हो रहा है उसको हांजी हांजी करके टाइम पास करते जाओ। ये तुम्हारे ही कर्म आ रहे हैं तुम्हारे पास। हल्की सी बीमारी आ गई, हल्का सा दुख आ गया, भाग जाते हो किसी बाबा के पास, ओझा के पास, बाबा जी देखो क्या दिक्कत क्या हो गई। बाबा खुद बेचारा बाबा बना बैठा है, बाबा खुद देख रहा कोई चेला चपाड़ा आए तो उसको लूटूं मैं, और तुम पहुंच जाते हो लुटने के लिए, और वो 40, 50, 20 हज़ार रुपये लेके तुम्हें कहता है घर जाओ सब ठीक हो जाएगा। घर जाके फिर ठीक नहीं हुआ, फिर तुम्हारा ही दोष निकाल देगा। सही से पूजा नहीं करी होगी, सही से काम नहीं किया होगा, जो मैंने बोला अपने ऊपर कभी दोष नहीं लेगा। तुम्हारा ही मुकुट तुम्हें ही पहना देगा, तुम्हारी गलती तुम्हारे सिर ऊपर लगा देगा। तो ऐसे बाबा भी दुनिया भर के हैं और ढूंढ रहे हैं तुम जैसे लोगों को कि मिले तो सही। इसलिए क्या करना है, इस भ्रम को भी निकाल देना है। कबीर ये भ्रम भूत सकल जग खाया, ये भूत प्रेत, मेरे अंदर प्रेत आ जाता है, मेरी माँ के अंदर प्रेत आ जाता है, ऐसा हो जाता है। मैंने पूछा क्या कितने साल हो गए प्रेत आते हुए? एक बंदा कहता मेरे अंदर प्रेत आ जाता है। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। मैं लानत है ऐसे प्रेत पे, लानत है ऐसे भूत पे। 15 साल से तुझे मार नहीं पाया। कोई भूतिया फिल्म देख ले, एक ही दिन में कांड हो जाता है, एक ही बार में। भूत तो बना के बैठ गया, लेकिन भूत की क्वालिटी नहीं समझ पा रहा है। 15 साल से तेरे अंदर भूत नहीं आ गया, तेरे दिमाग में भूत घुसा हुआ है। 15 साल से तेरे दिमाग में ये सोच आ गई है कि मेरे अंदर भूत है। यही बीमारी है। इसकी बीमारी का इलाज कैसे होगा? साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाके। ये कोई किसी बाबा के बस की बात नहीं है, ये भूत प्रेत और ये सारा सिस्टम बनाना। ये तो भूत प्रेतों के नाम पे रोटी कमा रहे हैं। जैसे पंडित जी मूर्ति के नाम पे रोटी कमा रहे हैं। पंडित जी क्या काम है पंडित जी का? मूर्ति पूजा करना। ये कर्म है उसका, धर्म नहीं है। इसीलिए पंडित जी की हर क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? कर्म कांड। धर्म कांड क्यों नहीं कहते? क्योंकि पंडित जी को पता ही नहीं है धर्म क्या होता है। पंडित जी को केवल कर्म कांड पता है क्या होता है, धर्म कांड का ABCD नहीं पता। धर्म कांड क्या होता है? धर्म क्या है? गीता में स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन, अपने आप को आत्मा जानना, अपने आप को आत्मा करके पहचानना, अपने आप को आत्मा में रम जाना, रमा देना ही धर्म है। कौन सा धर्म है हमारा? क्या नाम है हमारे धर्म का? हमारे धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। वैसे तो हमारा धर्म है सनातन धर्म, लेकिन इसके आगे सत्य लगाना पड़ गया। क्यों लगाना पड़ गया? सनातन धर्म और सत्य सनातन धर्म, ये नाम में फर्क क्यों है? क्यों लगाना पड़ गया? जैसे हम जाएं कहीं दुकान पे और मेडिकल स्टोर वाले को कहें, भैया असली वाली दवाई देना। अगर हमें कहना पड़ रहा है कि असली दवाई देना, इसका मतलब मार्केट में नकली दवाई भी चल रही है। अगर हमें सनातन के आगे भी सत्य लगाना पड़ रहा है कि हम सत्य सनातन धर्म के हैं, इसका मतलब असत्य सनातन धर्म भी चल रहा है। अब ये असत्य सनातन धर्म क्या है, पहले इसको समझ लो। आत्मा को छोड़ के अगर कोई किसी की भी पूजा कर रहा है, चाहे वो पत्थर की पूजा कर रहा है, चाहे वो नदी की पूजा कर रहा है, चाहे वो पहाड़ की पूजा कर रहा है, चाहे वो पेड़ की पूजा कर रहा है, जानवरों की पूजा कर रहा है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, भूत प्रेतों की पूजा कर रहा है, पिशाच की पूजा कर रहा है, पितरों की पूजा कर रहा है, A to Z किसी की भी पूजा कर रहा है, तो वो असत्य सनातन धर्म है। असत्य सनातन धर्म। वो कहेगा तो यही कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, भगवा झंडा लहरा के कहेगा हम सनातनी हैं, और पूछो पूजा किसकी कर रहा है? हनुमान जी की। पूजा किसकी कर रहा है? राम जी की। पूजा किसकी कर रहा है? शंकर जी की। सनातन धर्म का मतलब कभी ये है ही नहीं कि राम कृष्ण हनुमान जी की पूजा की जाए। सनातन धर्म का मतलब क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन,
ये आत्मा अशोष्य है, अच्छेद्य है, अदाह है। यानी आत्मा जलाई नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती, भिगोई नहीं जा सकती, इसको छेदा नहीं जा सकता। ये आत्मा अचल है, यानी जो कभी चलती नहीं है। अगर हम किसी भी चलने वाले की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी चलते थे, विष्णु जी चलते थे, शंकर जी चलते थे, हनुमान जी चलते थे, सब चल रहे हैं। और अगर हम चलने वाले की पूजा कर रहे हैं तो हम अचल की पूजा नहीं कर रहे। ये बताया गया है अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है, ये हिलती डुलती नहीं है कि आज पत्थर राजस्थान में है, कल को उसी पत्थर को भगवान की मूर्ति बना के अयोध्या में ले आए, हो गया भगवान, हो गई पूजा। बिल्कुल नहीं, ये सनातन धर्म की पूजा नहीं है। सनातन धर्म की पूजा क्या है? हे अर्जुन, जो आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जो असत्य सनातनी पूजा कर रहा है, उसमें से एक भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? सत्य सनातन को जान लेना है। सत्य सनातन मतलब गीता अध्याय 2 24वां श्लोक। जिस दिन तुम्हारे ये ज्ञान समझ में आ गया, जिस दिन गीता का ये ज्ञान तुम्हारी समझ में आ गया, तुम पक्के सत्य सनातनी हो जाओगे, पक्के वाले, कच्चे नहीं रहोगे। यानी उसके बाद तुम्हें कोई आत्मा के नाम पे भरमा नहीं सकेगा कि पत्थर को पूज ले तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, मंत्र जप ले तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, दूध चढ़ा दे शिवलिंग पे तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पूज ले आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आत्मा किसी मंदिर मस्जिद की गुलाम नहीं है। मंदिर मस्जिद तो अब बनाए तुमने, इंसान जन्म हो गया उसके बाद बने हैं। और आत्मा, हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। ये दुनिया भी नहीं बनी थी, कुछ भी नहीं था, तब भी आत्मा थी, और ये दुनिया नाश हो जाएगी तब भी आत्मा रहेगी। इस आत्मा को जानना ही सत्य सनातन धर्म है। तो अगर आत्मा का ज्ञानी गुरु मिल गया तो समझ लो काम बन गया। आत्मा के ज्ञानी गुरु को क्या कहते हैं? ये जपी तपी सन्यासी नहीं कहते कि नाम जप रहा है जपी, तपस्या कर रहा है तपी, घर बार छोड़ के जंगल में घुस गया सन्यासी। ये आत्मज्ञानी नहीं होते। आत्मज्ञानी कौन होता है? आत्मज्ञानी का पर्यायवाची नाम है तत्वदर्शी संत। तत्वदर्शी संत आत्मज्ञानी का पर्यायवाची नाम है। यानी जो तत्व को जानता है, जो तत्व का ज्ञान रखता है, जो तत्व का दर्शन करवा सकता है, उसे तत्वदर्शी संत कहते हैं। कितने प्रकार के तत्व हैं? 2 प्रकार के, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, उसे असत्य कहते हैं। यानी ये काया माया, ये संसार, ये पेड़ पौधे, मंदिर मस्जिद, ये मूर्ति, सब जो कुछ भी तुम्हें इन आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सब असत्य तत्व है। असत्य, इसकी पूजा करने वाला असत्य भक्ति कर रहा है, इसकी पूजा करने वाला झूठ की भक्ति कर रहा है, इसकी पूजा करने वाला अपना जन्म बर्बाद कर रहा है। दूसरे प्रकार का तत्व क्या है? आत्मा, जिसे कहते हैं सत्य तत्व। इस आत्मा का ज्ञान लेने वाला, उसे सत्संगी कहते हैं। यानी सत्य का संग करने वाला, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्म तत्व ही सत्य है, इसी का संग करना है हमने। और जब हम इसका संग करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सत्संगी। तो ये आत्म तत्व जो है, इसी को नी तत्व भी कहते हैं। नी तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 तत्वों को असत्य तत्व कहते हैं। कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल। ये 5 तत्व हैं, बनते बिगड़ते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते, ये हिलते डुलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, इसलिए असत्य है। और जो आत्मा है
वो इन तत्वों में नहीं आती, इसलिए उसको नि तत्व कह देते हैं, यानी ऐसा तत्व नहीं जैसे ये 5 तत्व हैं। वो नि तत्व है, यानी तत्वों से परे है। उस आत्मा का स्वरूप क्या है, ये केवल एक आत्मज्ञानी गुरु ही बता सकता है। ये कोई ग्रंथ पढ़ा हुआ गुरु नहीं बता सकता। पोथियां पढ़ पढ़ के, श्लोक रट रट के, गुरबाणी रट रट के, ये दोहे रट रट के कोई कहे कि मैं आत्मज्ञानी बन जाऊंगा, सारा जीवन बीत जाएगा उसका। आत्मज्ञानी कब बन सकते हैं, जब परमात्मा की कृपा से हमें तत्व ज्ञान हो जाए, यानी हमारी सुरता इन 5 तत्वों से हटके छठे तत्व का बोध कर ले, तो हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं। इसी को कबीर साहब ने बीजक में बोला है, कह रहे जैया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, और छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला बिगोए। यानी इस संसार बनने से पहले, 5 तत्व बनने से पहले हम छठी अवस्था में थे, छठे तत्व में लीन थे, आत्म तत्व में लीन थे, लेकिन हम उसको भिगोए यानी भुला के, उससे बिछोड़ा करके हम इन 5 तत्वों में आके उलझ गए। अब ऐसा उलझे कि सुलझा नहीं जा रहा है। ये 5 तत्व छूटने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये शरीर जिंदा तो हम जिंदा, और शरीर मर गया तो मैं मर गया। बस यही अज्ञान है। इसी भ्रम को तोड़ देना है। अरे शरीर जब नहीं था तब भी मैं था, और शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। ये मकान किसने बनाया है? जिसने बनाया है ना, वो मकान बनने से पहले था, उसी ने तो बनाया मकान। और वो मकान तोड़ भी दे तब भी वो रहेगा। मकान बनता बिगड़ता रहेगा, लेकिन बनाने वाला अजर अमर अविनाशी है। समझ लो इस बात को। अगर ये नहीं समझ में आया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पूरा जीवन जो इंसान जन्म मिला है ना बड़ी मुश्किल से, ये सब ढेरी हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले ये मकान ढेरी हो जाए, तू अपना निज धाम ढूंढ ले, तू अपना निज घर ढूंढ ले। तू इस मकान को अपना मकान बना बैठा है, तू इसमें रहना ही जीवन मान बैठा है। इससे पहले ये टूटे, अपने निज धाम को, निज घर को वापस हो जा। चला जा वहां पे, देखा एक बार कि मेरा घर कैसा है। एक बार देख लेगा तो निर्भय पद को प्राप्त कर लेगा। फिर उसे पता है कि ये मकान टूटा तो मैंने वहां जाके समा जाना है। इसीलिए बोला है, सूरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए, और जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी हमें हमारा निज घर किसी मंत्र जाप से, किसी अजपा जाप से, सोहंग 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 जप रहे हैं लोग, नहीं करना है। किसी अनहद नाद से कानों में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की 5 धुनें सुन रहे हैं, नहीं सुननी है। इनसे ये चीज मिलने वाली ही नहीं है। ये जो आत्म तत्व का ज्ञान है, इसमें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कान बंद करने की जरूरत नहीं है, इसमें नाम जपने की जरूरत नहीं है, इसमें श्वासों पे ध्यान धरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो तुम कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसे छोड़ने की जरूरत है। नाम जपते हो, नाम छोड़ दो। पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ छोड़ दो। नमाज पढ़ते हो, नमाज छोड़ दो। चर्च में जा रहे हो, प्रेयर करते हो, प्रेयर छोड़ दो। गुरुद्वारे जा रहे हो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हो, वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दो। जो कुछ तुम धर्म के नाम पे, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम पे पकड़ के बैठे हो, उसको छोड़ दो और क्या करो? अपनी आत्मा की खोज करो कि मेरी आत्मा कहां है, किसकी वजह से मेरे मुंह से जय श्री राम निकल रहा है, किसकी वजह से मेरे मुंह से अल्लाहू अकबर निकल रहा है, किसकी वजह से मेरे मुंह से सत श्री अकाल निकल रहा है, किसकी वजह से मेरे मुंह से हालेलुया निकल रहा है, किसकी वजह से मेरे मुंह से सत श्री अकाल हालेलुया ये सारे नाम निकल रहे हैं, सत साहिब निकल रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। हमने इन नामों को तो पकड़ लिया, जो नाम मुंह से निकला अच्छा लगा, पकड़ लिया,
लेकिन जिसकी वजह से निकला उसे नहीं पकड़ पाए, उस आत्मा का ज्ञान नहीं कर पाए। इसीलिए हम अज्ञानी कहला रहे हैं, जीव कहला रहे हैं। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो हम आत्म ज्ञानी कहलाएंगे, हम आत्म देव कहलाएंगे। इसलिए साहिब समझा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब में, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। यानी हमें किसकी पूजा करनी है? आत्म देव की। क्यों? पीपल की क्यों नहीं करनी? तुलसी की क्यों नहीं करनी? किसी सांप की, गाय की क्यों नहीं करनी? कारण क्या है? क्योंकि हम जिसकी पूजा करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र भक्ति करी, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, सारे ग्रंथ वेद पुराण सब पढ़ डाले, पूरी भक्ति करी, समाधियां लगा ली। अंत में क्या हुआ? एक हिरण का बच्चा आ गया आश्रम में। हिरण का बच्चा आ गया, उसने पाल लिया तो उसका मोह बढ़ गया। 24 घंटे वही याद रहने लगा। 24 घंटे वही याद रहने लगा तो एक दिन भक्ति कर रहा था, समाधि लगाए हुए था, मौत आ गई तो ध्यान प्रभु में होना चाहिए था, लेकिन ध्यान में आ गया हिरण का बच्चा। अब जब हिरण का बच्चा आ गया ध्यान में, तो फार्मूला क्या है प्रकृति का? जहां आशा तहां वासा, अंत भला तो सब भला। अब अंत में आ गया हिरण का बच्चा, तो क्या मिलेगा उसे? हिरण का ही बच्चे का ही जन्म मिलेगा। इतनी तेज है ये प्रकृति, उसको सब पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। उसे पता है कि ये प्रभु का नाम नहीं ले रहा है, ये प्रभु को याद नहीं कर रहा है, ये हिरण के बच्चे को याद कर रहा है। उसी वक्त उसका फल दे दिया। इसी प्रकार जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, जिसने भैंस पाल रखी है उसको भैंस याद आएगी, जिसने कुत्ता पाल रखा है कुत्ता याद आएगा, जिसने बकरियां पाल रखी बकरी याद आएगी, जो मुर्गियां खाता है मुर्गी याद आ जाएगी उसको। कुछ ना कुछ याद आना ही आना है। कहो अपने बच्चे याद आ जाए, अपने बच्चे याद आ जाए तो क्या हो जाएगा पता है? क्योंकि मोहवश याद आ रहे हैं, तो मोहवश याद आ रहे हैं तो बच्चों से मोह जिस योनि में सबसे ज्यादा होगा वहां चला जाएगा। कहते हैं अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सुअर जन्म वो वलवल उतरे। जो अपने बच्चों को याद कर रहा है वो सुअर जन्म में चला जाएगा। बच्चे ही बच्चे होंगे, एक एक बार में 20-20 बच्चे हो जाते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है, जैसा तुम्हारा अंत होगा वैसे ही तुम्हें फल मिलेगा। तो कबीर साहब ने इसी को, अंत समय को भला करने के लिए क्या बनाया है? सुमिरन। कबीर साहब कहते हैं अगर अपना अंत भला करना है तो आज से ही सुमिरन चालू कर दे। जाप नहीं, राम राम नहीं जपना है, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपना है। सुमिरन यानी स्मरण, स्मरण यानी याद करना। हमें परमात्मा को याद करना है, हमें अल्लाह को याद करना है, हमें वाहिगुरु को याद करना है, हमें गॉड को, यहोवा को याद करना है। नाम नहीं जपना, नाम नहीं जपना, हमने याद करना है। हमारा पानी का गिलास कहीं भूल गए रख के, प्यास लगी है तो क्या करेंगे? नाम जपेंगे या उस गिलास को याद करेंगे कहाँ रखा था, कहाँ रखा था? पानी की बोतल कहाँ रखी थी? पानी की बोतल ढूंढेंगे हम, फ्रिज में नहीं मिली, अरे वहां पड़ी होगी, वहां नहीं मिली, अरे वहां पड़ी होगी। हम उस तत्व को याद कर रहे हैं, नाम नहीं जप रहे कि आंखें बंद करके बैठ गए नाम जपने लग गए। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। तो इसलिए कबीर साहब ने सिमरन पे जोर दिया है। नाम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, अंत काल पछताएगा। राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर। राम जप नहीं, राम सिमर। कौन सा राम? आत्म राम। आत्म राम को याद कर। जब 24 घंटे आत्म राम को याद करेगा तो कभी भी मौत आ जाए, कभी भी मौत आ जाए, किसको याद कर रहे हैं? आत्म राम को। जब आत्म राम को याद कर रहे हैं तो प्रकृति क्या फॉर्मूला लगाएगी? जहां आशा तहां वासा। तो जब हम आत्मा को याद कर रहे हैं तो हम चाहे 100 भैंसे पाल लें, हम चाहे 100 कुत्ते पाल लें, हम चाहे 100 बकरियां पाल लें, हमारा ध्यान कभी उनमें नहीं फंसेगा, कभी नहीं। क्योंकि हमारा निशाना अटल है, हमारा निशाना अचल है। तो जब कबीर साहब की शरण में आ जाते हैं
तो हमें अटल ज्ञान, अचल ज्ञान मिल जाता है। इसी को गरीबदास जी ने समझाया है। कह रहे सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। विहंगम यानी हमारी सूरत को डायरेक्ट लगाना है। किसमें? उस आत्म राम में। जब डायरेक्ट लगाएंगे तो ये विहंगम चाल कहलाती है। विहंगम चाल में कोई बीच में स्टॉपेज नहीं आता कि एक रूहानी मंडल आ गया, दूसरा मंडल आ गया, तीसरा मंडल आ गया। ये सब अज्ञान है, छोड़ दो इसको। 5 नाम, 5 मंडल, 5 ये, 5 वो, 5 धुने, सब छोड़ दो। अब एक नाम को जानो। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार, नानक नीच कहे विचार, और धानक रूप रहा करतार। यानी बस एक नाम को जान लेना है। उसी को सतनाम कहते हैं, उसी को सारनाम कहते हैं, उसी को सार शब्द कहते हैं, उसी को सत शब्द कहते हैं, उसी को अनाम कहते हैं, उसी को निज नाम कहते हैं, उसी को अबोल नाम कहते हैं, उसी को अके अनाम कहते हैं। सारे नाम उसी के हैं, सारे नाम उसी के हैं, लेकिन उसका एक भी नाम नहीं है, उसका अपना एक भी नाम नहीं, लेकिन सारे नाम उसी के हैं। इंसानों ने रख दिए हैं अक्षरों की वजह से। अक्षर ना होते तो नाम रख के दिखाता। पानी का नाम पानी भी रख दिया, जल भी रख दिया, वाटर भी रख दिया, नीर भी रख दिया, तोय भी रख दिया। किसकी वजह से? अक्षरों की वजह से। अक्षर ना होते तो पानी का नाम रख के दिखाता। और अगर पानी का नाम नहीं रखा होता तो क्या पानी गला गीला नहीं करता? करता। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा ये पानी पीते हैं रोज, बिना ये जाने कि इसका नाम क्या है। बिना नाम के उन्हें पानी प्राप्त हो रहा है, तो बिना नाम के तुझे रब क्यों नहीं मिल सकता? बिना नाम के तुझे परमात्मा क्यों नहीं मिल सकता? बिना नाम के तुझे अल्लाह क्यों नहीं मिल सकता? बोलिए सत्य कबीर साहेब की। बस यही समझना है। जिसने ये समझ लिया उसका ये नाम वाला जंजाल ही कट जाएगा। ये 52 अक्षर का जाल कट जाएगा और इस 52 को काट के वो अमर हो जाएगा। तो कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकूरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। किस किस की बात समझ में आई? हाथ खड़े करो जरा। बहुत अच्छी बात है, सभी के समझ में आ रही है। लेकिन ये समझदारी सारी उम्र की होनी चाहिए। ये नहीं आधा घंटा 1 घंटा हाथ उठा के चले गए, उसके बाद आ गई रामनवमी, शिव महाराज क्या बोलते हैं, शिवरात्रि, और पहुंच गए थाली लेके वहाँ आरतियाँ गाने के लिए। वो क्लासेस हैं, वो ज्ञान है, लेकिन कौन सा ज्ञान है? नीचे लेवल का ज्ञान है। पत्थर पूजा ज्ञान है, लेकिन छोटे लेवल का ज्ञान है। और आत्म पूजा ये बड़े लेवल का ज्ञान है। तो एक बार बच्चा जब छोटी क्लास से आगे बढ़ जाता है, बड़ी क्लास में आ जाता है, तो वो छोटी क्लास में नहीं जाता। 10वीं पार कर ली, 12वीं पार कर ली, कॉलेज में चला गया। अब कॉलेज का बच्चा क्या 5वीं 7वीं 10वीं में दिखाई देगा तुम्हें बैठा हुआ? नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद मंदिर की लाइनों में खड़े हो हाथ जोड़ के, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। छोटी बच्ची गुड़ियों से खेलती है, समझ में आता है। क्या जवान लड़की भी खेलेगी? बुढ़िया भी खेलेगी क्या? अगर जवान लड़की और बुढ़िया खेल रही है गुड्डी गुड़िया से, इसका मतलब उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है, विवेक शक्ति का विकास नहीं हुआ है, अभी वो बच्ची है दिमाग से। तो इसी प्रकार आत्मज्ञान के अलावा सारा ज्ञान बौना है, बच्चा है, नीचे लेवल का ज्ञान है। तो हमें ऊपर लेवल का ज्ञान समझना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की, फोटो की, कैलेंडर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती होती है आत्मा की, आत्मदेव की आरती होती है। हमारे यहाँ गुरु को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ गुरु को आत्मा माना जाता है। हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, ज्यों माखन में घीव। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, थोड़े से फूल उठाने आपने,
और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे हैं? क्योंकि काया, शरीर कहाँ से कहाँ तक है? पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक। तो हमने शरीर की आरती नहीं करनी है। शरीर क्या है? पंच भौतिक तत्व है। हमारा गुरु पंच भौतिक तत्व नहीं है। हमारा गुरु कौन है? आत्मदेव हमारा गुरु है। तो हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। फूल आपने सिर पे रखना है, थाली को हाथ लगा के नमस्कार कर लेना है। और प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा तो वो केवल सेवा पैरों में रखनी है। प्रचार प्रसार की सेवा से हम क्या करते हैं? हमारा टीवी में प्रोग्राम चलता है। आप सुबह सुबह बैठेंगे, ईश्वर टीवी और साधना चैनल खोल के 6:30-7 बजे बैठ जाएंगे तो आपको बहुत प्रकार के बाबा जी मिलेंगे। कोई लॉकेट बेच रहा होगा भगवान के नाम पे, कोई पेंडेंट बेच रहा होगा, कोई कुछ बेच रहा होगा, कुछ बेच रहा होगा। इतने में बहुत से बाबा लोग आ जाएंगे जो नाम जाप की बात करेंगे। ये नाम जप लो, वो नाम जप लो, वो नाम जप लो, पूरा जोर लगा देंगे नाम जाप में। उन्हीं के बीच में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूँगा कि नाम नहीं जपना है, नाम छोड़ दो, नाम जाप त्याग दो। तो जब ये बात सुनते हैं मालिक के विवेकी हंस तो एकदम खलबली मच जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। आज तक तो सारे बाबा ये कहते आ रहे थे कि नाम जपो, ये कौन सा नया पंथ चल गया जो नाम छुड़वाने में लगा हुआ है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम आता है उसमें नीचे हमारा नंबर होता है, लोग हमें कॉल करते हैं, अलग अलग देशों से कॉलें आती है क्योंकि ये चैनल सारे देशों में 195 देशों में चलता है। तो जहाँ जहाँ से कॉल आती हैं हम उसको नंबर सेव करके जब भी हमारा भ्रमण होता है हम उन लोग को मिलते हैं और उनसे उनके रिश्तेदार, उनके यार दोस्त, उनके फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं, कोई बिजनेस पार्टनर, सबको मिलके ये जो मूल ज्ञान है इसका प्रचार करते हैं, उन लोग को इससे जोड़ते हैं। वो लोग आगे अपने पड़ोसियों अड़ोसियों को समझाते हैं। यानी धीरे धीरे पूरे विश्व में ऐसी जागृति ले आएंगे जिससे ये जितने भी झगड़े हो रहे हैं, लफड़े हो रहे हैं, देखो बमबारी चल रही है, आपस में दो राजा लड़ रहे हैं, लेकिन मर कौन रहा है? ना वो मर रहा है ना ये मर रहा है, मर आम जनता रही है, मर हमारे तुम्हारे बच्चे रहे हैं। किसके नाम पे? अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम के नाम पे। बताओ, ना अल्लाह बचा रहा है उन बच्चों को आके, ना राम बचा रहा है उन बच्चों को आके, ना वाहिगुरु बचा रहा है उन बच्चों को आके। बताओ, जिसके नाम पे लड़ रहे हैं वो बचा ही नहीं रहा है तो कौन बचाएगा? हमें और तुम्हें बचाना पड़ेगा। जब कहीं बम फटता है अल्लाह वाहिगुरु के गॉड के नाम पे तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड नहीं आता बचाने के लिए। कौन आता है? एम्बुलेंस आती है। कौन चला रहा है एम्बुलेंस? तुम और हम ही चला रहे हैं, इंसान चला रहा है। तो इंसान बचाने आएगा, इंसान आगे बढ़ के आएगा तभी ये मामला शांत होगा। ना तो आज तक राम आया, ना आज तक अल्लाह आया ये झगड़ा रोकने के लिए, और ये कभी रुकेगा भी नहीं। इसीलिए झगड़ा रोकने के लिए एक ऑप्शन छोड़ दी गई हर धर्म में। हिंदू धर्म में क्या ऑप्शन छोड़ी गई? कल की अवतार की ऑप्शन छोड़ी गई कि कल की अवतार आएंगे तो सारा झगड़ा शांत हो जाएगा, सारी दुनिया सनातनी हो जाएगी। मुसलमानों में कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी, बोल दिया कि मोहम्मद साहब के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, खेल खत्म। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन छोड़ दी गई कि एक आएगा। कौन आएगा? इमाम मेहंदी आएगा और सारे संसार को अमन और प्रेम से भर देगा। ईसा मसीह क्या, ईसा मसीह जा चुके हैं, अब कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन छोड़ दी गई कि ईसा मसीह वापस आ जाएंगे। वहाँ पे भी ऑप्शन छोड़ी गई है कि जितना ताम झाम, जितना भी झगड़ा हो रहा होगा, ये सब खत्म करने के लिए ईसा मसीह वापस आ जाएंगे। कुरान तक में लिखा हुआ है हदीसों में कि ईसा मसीह वापस आएंगे। बताओ, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि हम लोग तो आए हैं, हम संत तो आए हैं, लेकिन और भी उठसी मर्द का चेला, एक और आदमी उठेगा जो सत्य की, अमन की बात करेगा, सत्य की बात करेगा। यही यहूदियों में बोला गया है कि सब चले गए, सारे पैगंबर चले गए, लेकिन एक अभी भी वापस आएगा, इलियास नाम का। इलियास का मतलब क्या होता है? यहोवा को मानने वाला, यानी उसी का पर्यायवाची नाम है तत्वदर्शी, तत्व को जानने वाला। क्योंकि यहोवा कोई नाम नहीं है खुदा का, यहोवा नाम है तत्व का। यहोवा का मतलब क्या है? मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी सोना कह रहा है मैं वो हूं जो मैं हूं, मैं वो नहीं हूं जो तू मान बैठा है। यानी तू पीतल को सोना मान बैठा है, मैं वो नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं वो हूं
जो मैं हूं। अब इसको जानने के लिए तुम्हें वो जानना पड़ेगा जो वो है, यानी सोने को जानने के लिए सोने तक पहुंचना पड़ेगा, तभी जान पाओगे सोना क्या होता है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। कृष्ण जी को जानना है, तत्व ज्ञान को जानो। राम जी को जानना है, तत्व ज्ञान को जानो। माता को जानना है, तत्व ज्ञान, सबको जानना है, तत्व ज्ञान को जान लो, क्योंकि सब परम तत्व ही हैं, परम तत्व ही हैं। तो ये प्रचार प्रसार में सेवा लगती है। और हम गीता छापते हैं, गीता में संतों का सार भी छापते हैं। बड़ी बड़ी यात्राएं निकलती हैं, खाटू श्याम जी की यात्रा, माँ वैष्णो देवी की यात्रा, कोई बाबा रामदेव की यात्रा, कोई हरिद्वार कांवड़ यात्रा, बहुत सी यात्राएं चलती हैं। हम अपने भक्तों की ड्यूटी लगा देते हैं कि उन यात्रियों को फ्री में गीता बांटो। छोटी सी पॉकेट साइज की गीता है हमारी, जिसका हमने मूल्य केवल 10 रुपये रखा है, क्योंकि फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती, फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती। लेकिन जो भगत हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान को सच में ढूंढने जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही टारगेट है हमारे। यानी अगर आप फ्री की गीता किसी नास्तिक को दे दोगे, किसी अविवेकी को दे दोगे, वो ऐसे रख के और ऐसे रख देगा, यानी फ्री की कदर नहीं करेगा वो। लेकिन जो यात्रा पे जा रहे हैं, जो बार बार पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, फिर भी जयकारे लगाते जा रहे हैं, इसका मतलब लगन लगी हुई है। केवल मार्गदर्शन की जरूरत है, लगन लगी हुई है, केवल सही मार्ग बताने की जरूरत है। वो बंदा परम भगत बन सकता है आत्मदेव का, वो परम भगत बन सकता है तत्व ज्ञान में। इसलिए हम उस सेवा से गीता भी छापते हैं। हमारा कोई आश्रम नहीं है, हमने कोई आश्रम नहीं बनाया, और ना ही मरते दम तक हमने कोई आश्रम बनाना है, क्योंकि हमारा आश्रम वाला कोई खेल ही नहीं है। आजकल बाबा लोग क्या समझते हैं कि जिसका बड़ा आश्रम वो उतना बड़ा बाबा। हमारे यहाँ जिसका कोई आश्रम नहीं वही सबसे बड़ा बाबा। और जितने बड़े बड़े आश्रम वाले हैं, ये सब मिट्टी के पुजारी हैं, ज़मीन के पुजारी हैं, मिट्टी की पूजा करने वाले हैं। ये लोग मिट्टी में रमने वाले हैं। और जो मिट्टी में ध्यान रखेगा, मिट्टी में ध्यान लगाएगा, वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। उसे केंचुआ बन के आना पड़ेगा, मिट्टी खाएगा, मिट्टी निकालेगा सारी उम्र। तो इसलिए इन पांचों तत्वों से परे हमारा एक ही लक्ष्य है कि आत्मज्ञान को सारे विश्व में फैलाएं, सबका कल्याण करवाएं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।